अब हम जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। हम इसमें व्याख्या करेंगे। संदर्भ पहले किस तरह से चलेगा, आप लोग इस व्याख्या को देखेंगे और इसको समझेंगे। दोहा। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरी बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। राम जी के श्री राम जी के शरीर की सुंदरता को देख करके सीता जी जो है देवताओं से मना रही हैं, देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं और उनके शरीर में जो है प्रेमांसुओं का जल भरा हुआ है। पूरे शरीर में जो है रोमांच छा गया है, यानी कि रोवे जो है खड़े हो गए हैं। नीके निरखी नैन भरी शोभा, पित पनु सुमेरी बहुत मन शोभा। अह तात दारुण हट कीना, अह तात दारुण हथ कीना, दारुण हट ठाने, अह तात दारुण हट थाने। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोऊ, पुत समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विद के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मति भय थोरी भोरी, अब मोहि समु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पन डारी, हो ही हरू रघुपति है निहारी। अति परिताप सी मन माही, लव निमिष जुग सम सय मन माही। सीता जी अपने मन को समझाते, अपने मन में क्षोभ भर करके ये प्रकार का गुस्सा करके क्षोभ करके कर रही हैं कि नीके निरखे नैन भरी शोभा, पित पनु सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। उन्होंने अपने नेत्रों को भर करके, यानी कि नेत्रों को पूरा तरह से भर करके जो है उन्होंने राम जी के शरीर की सुंदरता को देखा और जो है उनको राम जी की सुंदरता उनको आकर्षित कर रही, आकृष्ट कर रही, अच्छी लग रही है। किंतु उसी समय उनको अपने पिता के प्रण, अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद करके उनके मन में बहुत ही क्षोभ हो गया, उनके मन में बहुत ही दुख छा गया और उन्होंने कहा, तात दारुणी हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। उन्होंने कहा, हाय पिताजी, आपने तो बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर दिया और आपने इस प्रतिज्ञा के सामने कुछ लाभ और हानि नहीं देखा, बल्कि जो है बहुत कठिन प्रतिज्ञा आपने कर दिया। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। और इनके विद्वान मंत्रियों में भी कोई ऐसा नहीं है जो इनके डर के मारे इनको कोई अच्छी सीख दे सके, अच्छी बात समझा सके। और यहाँ पे जो ब्राह्मणों का, विद्वानों का समाज है, बड़ा समाज है, ब्राह्मणों विद्वानों का जो बड़ा समाज है, बहुत बड़े विद्वान और ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने भी जो इतना बड़ा अनुचित हो गया, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं। क धनु कलसित चाही कठोरा, क श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी कहती हैं कि कहाँ पे यह कठोर शिव जी का धनुष और कहाँ जो है श्री राम जी का यह सांवला और किशोर मृदुल शरीर, दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अगर तुलना है तो इसी तरह से है, विद के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कर्ण पेदी हीरा। सीता जी कह रहे हैं कि मैं आखिर किस प्रकार से कि हे प्रभु, हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने मन को धैर्य दिलाऊं, किस प्रकार से अपने मन को धीरज धारण करूं, अपने मन में धीरज को धारण करूं, क्योंकि कहीं पर कोमल शीर्ष के फूल से कठोर हीरा को छेदा जा सकता है, यानी कि नहीं छेदा जा सकता है। सकल सभा कई मति भय भोरी, अब मोहि सम्मु चाप गति तोरी।
सीता जी कह रही हैं मैं जान रही हूँ यहाँ पे पूरे के पूरी सभा में जो बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सभी की बुद्धि जो है फिर गई है। इस नाते हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है, यानी कि अब तुम ही चाहो तो अपनी कठोरता को कम कर सकते हो। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति है निहारी। सीता जी कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, तुम अपनी कठोरता को लोगों के ऊपर डाल दो, यानी कि तुम अपनी कठोरता को लोगों के ऊपर डाल करके स्वयं जो है तुम स्वयं जो है कोमल हो जाओ। हो ही हरू रघुपति है निहारी। और यह कहकर वे जो है सीता जी श्री राम जी को देखने लगी। अति परिताप सी यमन माही, लो निमिष जुग सय सम जाही। सीता जी के मन में सीता जी के मन में इस प्रकार जो है बहुत ही इस चिंता को लेकर के सीता जी के मन में बहुत ही तप्त हो रहा है, यानी सीता जी का मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। और लव का एक क्षण, लव का यानी एक एक सेकंड उनके लिए जो है एक एक युग के समान बीत रहा है। तो इसको हमने देखा। अब अगले भाग का अध्ययन हम कल करेंगे। संदर्भ पल की तरह से चलेगा, जो आपको दिया जाएगा जो कार्य उसको आप पूरा करेंगे, और जो भी कार्य दिया जाएगा उसको पूरा करके आप लोग दिखाएंगे।